Hello everyone. How are you guys doing? I hope you guys are doing great. So welcome to this new session of conic section. ठीक है, तो आज हम कॉनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे. दो सर्कल भी कॉनिक सेक्शन में आता है, लेकिन जनरली हम, ठीक है, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला को ही कॉनिक सेक्शन बोलते हैं, राइट? तो हम आज स्टार्ट करेंगे कॉनिक सेक्शन. सबसे पहले हम देखेंगे कॉनिक सेक्शन होता क्या है. स्टार्ट यहाँ से करेंगे. ओके, पहले डेफिनेशन से इसको समझेंगे, फिर अगेन हम मूव करेंगे एक एक करके पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला पे. ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे पैराबोला से, राइट? शैल वी स्टार्ट नाउ? यस, वन सेकेंड. नाउ स्टार्ट करते हैं. कोनिक सेक्शन होता क्या है? ठीक है, देखो, हमने सर्कल में क्या देखा था. स्टार्ट में लोकस से किया था कि सर्कल इज ए लोकस ऑफ अ पॉइंट. एक सिंगल पॉइंट एक सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर रहा था. ठीक है, कंडीशन क्या था कि वो जो पॉइंट था एक फिक्स पॉइंट से, दैट मूविंग पॉइंट इज मेंटेनिंग अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम दैट फिक्स पॉइंट. वहां पे एक फिक्स पॉइंट था, एक मूविंग पॉइंट था, फिक्स लाइन भी था. ठीक है, मैंने बताया था कि वो फिक्स लाइन इन्फिनिटी के पास है. ठीक है, कोनिक सेक्शन में क्या करेंगे, कोनिक सेक्शन वही मूविंग पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट होगा, इसमें एक लाइन आ जाएगा, फिक्स लाइन आ जाएगा. ठीक है, सो स्टार्ट विद द डेफिनेशन. मैं डेफिनेशन समझा देता हूं आपको. सो कोनिक सेक्शन इज नथिंग बट अ लोकस ऑफ अ पॉइंट. ये जो पॉइंट है ना, इसी का लोकस है. दिस पॉइंट P is maintaining a fixed ratio of distance from fixed point and fixed line. नहीं समझ में आया? ज्योमेट्रिकली समझाता हूं मैं. मैंने क्या बताया कि जो कोनिक सेक्शन है वो लोकस ऑफ दिस पॉइंट P का लोकस, ठीक है, लोकस होता है. ये क्या करता है P, दिस P will move in this plane, but the condition is it will maintain this distance. ठीक है, इस डिस्टेंस का रेशियो मेंटेन करेगा. ठीक है, वो कांस्टेंट होता है जिसको हम ई बोलते हैं. इसका एक नाम है, मैं दूंगा नाम इसका. ठीक है, इसको याद रखो, बस इतना ही है. और इसी पे पूरा कोनिक सेक्शन, ठीक है, हम पढ़ लेंगे. सो मैंने क्या बोला. सो कोनिक सेक्शन डेफिनेशन यहाँ पे लिखा, कोनिक सेक्शन और कोनिक इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इन अ कांस्टेंट रेशियो टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन. ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ये जो पी है ना, इस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है उसके रेशियो को, ठीक है, मेंटेन रखता है, कांस्टेंट होता है. अब इस ई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए ये पी डिफरेंट डिफरेंट कर्व को ट्रेस करेगा, वो भी देखेंगे हम. ठीक है, इस ई को बोलते हैं हम एसेंट्रिसिटी. एसेंट्रिसिटी. ठीक है, स्पेलिंग सही है ना? एसेंट्रिसिटी मैं करेक्ट कर दूंगा. ठीक है, अच्छा, मैं इसको डिफाइन करता हूं. देखो, ई की कितनी वैल्यू हो सकती है? व्हेन ई इज इक्वल टू 1, when e is less than 1 but greater than 0, when e is greater than 1. ठीक है, when e is equal to 1, जब e की वैल्यू 1 हो जाए, उस केस में जो ये मूविंग पॉइंट है किस पाथ को ट्रेस करेगा? पैराबोला को. ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं. आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल क्लियरली. when value of e is strictly less than 1 and greater than 0, उस केस में that moving point will trace ellipse. और जब e की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, देखो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उस केस में ये सेम मूविंग पॉइंट हाइपरबोला को ट्रेस करेगा. हाइपरबोला, कैन यू सी दिस?
एलिप्स पढ़ेंगे, स्टार्ट यहीं से करूंगा मैं। आई विल इंट्रोड्यूस अ मूविंग पॉइंट एंड फिक्स लाइन एंड स्टार्ट फ्रॉम, ओके, फ्रॉम हेयर ओनली। पहले इसी कंडीशन से देखेंगे हम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, सो जो मूविंग पॉइंट का जो डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन, इसका रेशियो इज ई, दैट इज कांस्टेंट। ई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए वो जो पॉइंट पी है, मूविंग पॉइंट, वो डिफरेंट डिफरेंट कर्व को ट्रेस करेगा। व्हेन वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू 1, दैट मूविंग पॉइंट विल ट्रेस पैराबोला। व्हेन वैल्यू ऑफ ई इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 0, in that case p will trace a elliptical path. When e is greater than 1, उस केस में that moving point will trace a hyperbola. What about circle? When e is equal to 0, उस केस में, ठीक है, that moving point will trace circle. अच्छा, e is equal to 0 का मतलब ये हो गया कि उस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम दैट फिक्स लाइन इज इनफाइनाइटली लार्ज। जब डिनोमिनेटर इनफाइनाइटली लार्ज हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ ई विल बी टेंडिंग टू जीरो, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, नॉट एग्जैक्टली जीरो। ओके, तो इतना ध्यान रखेंगे, ज्योमेट्रिकली इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक पैराबोला है, तो हम इसको ध्यान में रखेंगे। स्टार्ट हम यहां से करेंगे। ठीक है, अच्छा, ई इजकल टू 1 का मतलब ये हो गया कि जो मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से इक्वल होता है, तभी तो ई इजकल टू 1 होगा, राइट। थियोरेटिकली क्या होगा, अभी देखो मैंने क्या बताया। Here, if you look at this, ratio of distance of that moving point from fixed line and fixed point is constant. So PS by PM, ये perpendicular distance, fixed line है, this is equal to E. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, PS is equal to E PM। अरे ये तो डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला हो गया ना, PS। ठीक है, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस ऑफ बीटा स्क्वायर, and this is equal to E। लेट मी चेंज द कलर। हाँ, ओके, इस पॉइंट का इस लाइन में, तो ये हो जाएगा आपका ए एक्स प्लस ऑफ बी वाई प्लस ऑफ सी डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। इतना तो हमें आता है। नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस ना, व्हेन यू सॉल्व दिस इक्वेशन विल बी अ डबल डिग्री इक्वेशन, जो कि हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में देखा था। स्टार्ट हमने सर्कल में यहीं से किया था। दिस विल बी इक्विवेलेंट टू ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर एक्स वाई 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। ठीक है, यहां भी दो कंडीशन हो जाएंगे। ये जो डबल डिग्री इक्वेशन है, ठीक है, ये कोनिक कोनिक को रिप्रेजेंट कब करेगा, व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये इक्वल टू जीरो हो गया तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। राइट, व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, उस केस में ये पैराबोला, ellipse एंड हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को भी रिप्रेजेंट करेगा। वो हम देख चुके हैं, इसीलिए मैं यहां मेंशन नहीं कर रहा। यहां पे डेल क्या है, अरे ये तो हम ए बी सी प्लस 2f जी एच माइनस ऑफ ए एफ स्क्वायर माइनस ऑफ बी जी स्क्वायर माइनस ऑफ सी एच स्क्वायर।
इसको याद रखो। यहाँ पे लुक एट दिस ना, ए बी सी एफ जी एच, ऑल दीज आर कोफिशिएंट ऑफ दिस सेकेंड डिग्री इक्वेशन। यहाँ पे पुट करो, वहां से वैल्यू फाइंड कर लो। अगर डेल की वैल्यू जीरो आ गई, उस केस में ये जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, इन दैट केस, ठीक है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन, सेम डबल डिग्री इक्वेशन पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, पैराबोला को रिप्रेजेंट कब करेगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, यही मेंशन कर देता हूं। गिव मी अ सेकंड, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट। व्हिच कलर शुड आई टेक? यस, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा व्हेन एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। यहां जो एक्स वाई का जो कॉफिशिएंट है एच, उसका स्क्वायर अगर ए बी के इक्वल हो जाए, उस केस में ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एलिप्स को रिप्रेजेंट कब करेगा? व्हेन एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। ठीक है, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, यू मस्ट हैव गेस्ड इट राइट, ओके, ये करेगा व्हेन एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। और सर्कल को रिप्रेजेंट कब करता है वो आपको पता है, ठीक है, वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। व्हेन एच इज इक्वल टू जीरो ऑन एंड ए इज इक्वल टू बी। तो ये कंडीशन आप याद रखो। आई मेंशन्ड एवरीथिंग हियर, राइट। अच्छा, अभी अभी यहां पे ध्यान से देखो, जो ये फिक्स पॉइंट है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई नहीं करता, ये डायरेक्ट्रिक्स से अलग है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। अच्छा, क्या होगा जब ये फिक्स पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही लाई कर जाए, उस केस में क्या होगा? ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। अभी तक क्लियर है? Here you go. And this is note point, इसको ध्यान रखो। If the focus lies on the directrix, the locus is a pair of a straight line and we call it a degenerated conic। ठीक है, यहां पे देखो, दिस इज एस पी और ये पॉइंट एम, परपेंडिकुलर। ज्योमेट्रिकली पहले से मतलब वही काम करेंगे। ओके, दिस मूविंग पॉइंट, दिस इज मूविंग पॉइंट, दिस इज फिक्स पॉइंट एंड दिस इज फिक्स लाइन। ठीक है, so this moving point will maintain a fixed, okay, constant ratio of distance of that moving point from fixed point and fixed line, जो हमने, ठीक है, स्टार्टिंग में किया था वही काम करेंगे यहाँ पे। सो पी एस बाय पी एम, दिस विल बी इक्वल टू ए। ठीक है, लेट मी चेंज द कलर। अभी यहाँ पे देखो, तीन केस हो सकते हैं, वेयर यू कैन सी दिस, व्हेन ई इज ग्रेटर देन वन, when e is greater than 1, in that case that p will trace up, can you see this, the line will be real and distinct, a pair of a straight line। okay, when e is greater than 1, उस केस में that moving point will trace a pair of straight line, distinct line। okay, when e is equal to 1, उस केस में that moving point will trace a coincident line, that two line will coincident। when e is less than 1, in that case that moving point will trace, okay, won't trace a line। That's why we call this, the line will be imaginary, line होगा ही नहीं, imaginary। It means that there will be a point। ठीक है, इसको ध्यान में रखो। ये तो ज्योमेट्रिकल हो गया, थियोरेटिकली क्या होगा जो हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पे थियोरेटिकली मैंने बताया था ना, डबल डिग्री इक्वेशन। अगेन कैन यू से दिस, इफ यू सॉल्व दिस ना, इफ यू सॉल्व दिस, so you'll get what, ps is equal to e times pm। ठीक है, वही आपको एक डबल डिग्री इक्वेशन आ जाएगा। 2h xy plus 2gx plus up 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। वही आप कंडीशन, ठीक है, कंडीशन डिराइव करो।
here delta will be equal to 0, ठीक है, when h square is greater than ab, तीन कंडीशन हो सकते हैं, when h square is equal to ab, when h square is less than ab, when h square is greater than ab, ठीक है, the same double equation that p here p s m, okay, that p will trace, okay, a pair of straight line, okay, real and distinct, right? Second, when h square is equal to ab, in that case, in that case, that p will trace a coincident line. When h is less than image, उस केस में क्या होगा? That p will trace a imaginary line. ठीक है, इतना ध्यान रखो, राइट? ओके, तो पैराबोला के केस में क्या होता है? दिस सेकंड डिग्री इक्वेशन, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, आपको एक सेकंड डिग्री दे देंगे, ओके, एंड दे लास्ट की बताओ कि जो डबल डिग्री इक्वेशन है किस कर्व को डिनोट कर रहा है, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। कंडीशन याद रखेंगे, जब डबल डिग्री इक्वेशन दिया हुआ है तो हम वहां से कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले कंडीशन डेल चेक करेंगे, वेदर डेल इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो the same double degree equation is representing conic as well as pair of a straight line also। दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस स्टार्टिंग का, ठीक है, डेल, डेल की वैल्यू अगर डेल इक्वल टू 0, उस केस में द सेम डबल डिग्री इक्वेशन विल रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट लाइन, इमेजिनरी लाइन। व्हेन डेल इज नॉट इक्वल टू 0, उस केस में दैट डबल डिग्री इक्वेशन विल रिप्रेजेंट सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। कंडीशन विल बी डिफरेंट। इन केस ऑफ सर्कल, इन केस ऑफ सर्कल h की वैल्यू 0 होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल, ये दोनों होनी चाहिए, दोनों कंडीशन। पैराबोला के केस में h स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ab, इन केस ऑफ एलिप्स h स्क्वायर शुड बी लेस देन ab, इन केस ऑफ हाइपरबोला h स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ab। दैट्स इट, दैट्स सिंपल एज दैट, ठीक है। सो आई होप आपको ये कॉनिक का डेफिनेशन समझ में आ गया, ठीक है। इसको याद रखो, देखो मैंने बताया ना, पैराबोला स्टार्ट करेंगे, यही से शुरू करेंगे, इलिप्स, हाइपरबोला, राइट, इसीलिए मैंने आपको ये समझा दिया। Here you go, एक बार दिखा देता हूं मैं स्लाइड, so that you can make a proper note। All right, let's start with the parabola। मैंने क्या बताया था? ये मूविंग पॉइंट, अच्छा, ये मूविंग पॉइंट, ठीक है, मैं पे लिख देता हूँ एक्स वाई, ठीक है। ये जो फिक्स पॉइंट था ना, इसको हम फोकस बोलेंगे। मैं अभी से इसको, ठीक है, ये जो फिक्स लाइन था, इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, अभी से इसको ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन, यहाँ भी कर देता हूँ मेंशन, इसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम फोकस, राइट। तो अभी इसको हम फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन नहीं करेंगे, अब फिक्स पॉइंट को फोकस और, ठीक है, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, ठीक है, ओके, दिस इज फोकस। ज्योमेट्रिकली हमने देख ही लिया ना, दिस इज एम,
हमने क्या देखा था कि ये रेशियो पी एस बाई पी एम, दिस शुड बी इक्वल टू 1, राइट। सो इन केस ऑफ पैराबोला एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती है। मतलब ये हो गया कि इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से इक्वल होगा। अभी से इसको नोट कर लो। थियोरेटिकली हमने देख लिया, ठीक है। थियोरेटिकली हमने क्या देखा था, वो जो डबल डिग्री इक्वेशन था, देखो, ठीक है, इसको यहां से डिस्टेंस फॉर्म यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा कि डबल डिग्री इक्वेशन आएगा ना। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा व्हेन डेल, पहले तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, एच स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए पी, अगेन इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे? ऑब्वियसली, अच्छा, अगर आपसे पैराबोला, जैसे देखो अगेन मैं रिलेट करूंगा सर्कल से। मैंने क्या बताया था, अगर सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना हो तो आपको क्या क्या चाहिए? यू नीड अ फिक्स पॉइंट, मतलब सेंटर का कोऑर्डिनेट चाहिए, और रेडियस कोई दे दे तो मैं इक्वेशन फाइंड कर लूंगा। उसी तरीके से अगर मुझे पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना हो तो मुझे क्या क्या चाहिए? फिक्स पॉइंट, फोकस का कोऑर्डिनेट एंड दैट फिक्स लाइन, उस लाइन का इक्वेशन, ये दो चीज चाहिए। यहाँ पे ई की वैल्यू 1 है तो ई तो ठीक है, नहीं चाहिए। हाँ, एलिप्स के केस में आपको तीन चीज चाहिए होगा, फिक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट, फिक्स लाइन का कोऑर्डिनेट, और एसेंट्रिसिटी, क्योंकि एसेंट्रिसिटी की वैल्यू है कुछ वहां पे, राइट। ओके, तो यहाँ पे हम वर्किंग रूल देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसको आप ध्यान रखो। क्वेश्चन इसी पे आएंगे अगर इक्वेशन फाइंड करना हो तो। पहला क्या है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैन बी ऑब्टेन्ड इट्स फोकस इफ इट्स फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर नोन। अगर फोकस और डायरेक्ट्रिक्स नोन है तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर लोगे ना, ये रहा, मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लोगे, ठीक है, फिक्स पॉइंट से, और उस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लोगे फिक्स लाइन से, उसको इक्वेट करके सॉल्व कर लोगे, you'll get the equation. In order to find the equation of parabola, let P, that moving point, Pxy, be a point on the parabola if S be the focus and PM be the length of perpendicular from, okay, so इसको use कर लेंगे। Here P is nothing but the moving point, S is that fixed point, M is nothing but, okay, that point on fixed point, fixed line, ठीक है, foot of perpendicular, इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये जो m है ना, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसको भी निकालना हम सीखेंगे आगे, राइट। तो ये इजीली आप फाइंड कर सकते हो, यहाँ पुट कर दो इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आपको डायरेक्ट, आपको फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन दे ही ना, कुछ और इंफॉर्मेशन दे। सेकेंड, इफ ही, इफ, ओके, ही नहीं होगा, नो, इफ द फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर नॉट नोन, फर्स्ट ऑल फाइंड इट एंड देन प्रोसीड। कुछ इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे ही ना, कोई इन्फॉर्मेशन ही ना दे तो आप इक्वेशन ही नहीं फाइंड कर पाओगे, ठीक है। और डायरेक्ट इक्वेशन नहीं देंगे, वो तो स्पून फीडिंग हो गया ना, कि उन्होंने आपको फोकस भी दे दिया, डायरेक्ट्रिक्स दे दिया, बच्चा भी निकाल लेगा इक्वेशन। जेई ऐसा नहीं करेगा, आपको ये डायरेक्ट फिक्स पॉइंट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ना देंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, उससे आप डिराइव कर पाओगे, ठीक है। तो आपको वो काम करना है, अगर ना दिया तो पहले फाइंड करेंगे, देन प्रोसीड करेंगे, इसके बिना हम इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते। एक और बात ध्यान रखो, एक और बात, हमने अभी पैराबोला में क्या देखा, यहाँ पे ध्यान से देखो, कलर दिख रहा है क्या? ये जो पैराबोलिक पाथ है,
ये एक सिंगल पॉइंट है तो ट्रेस कर रहा है, ये पॉइंट इसके ऊपर घूमेगा, ठीक है, इट विल ट्रेस इस पाथ। किसी दिन इस पॉइंट पे भी तो होगा। वर्टेक्स किसको कहते हैं हम आगे देखेंगे, ठीक है। वर्टेक्स इज नथिंग बट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड दैट कर्व। तो ये वर्टेक्स है। आगे मैं डेफिनेशन दूंगा, ठीक है। जिस दिन ये जो मूविंग पॉइंट है ये मूव करता करता इस पॉइंट पे होगा, डोंट यू थिंक उस केस में इस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से इक्वल होगा? ये तो एम ही है ना, यही तो है। क्योंकि पैराबोला केस में उस मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन से इक्वल होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्टेक्स इज द मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। एक लाइन जो है जो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर और फोकस से पास कर रहा है, उसकी बात कर रहे हैं। ये लेट्स से दिस इज जेड, तो ये जेड एस है जो लाइन सेगमेंट है, उसका मिड पॉइंट होगा वर्टेक्स। मतलब जेड एक्स को जो पी है 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। अब क्वेश्चन इस पे आएंगे, यही इन्फॉर्मेशन देगा आपको, ठीक है। ऑलराइट, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इज एक्सिस, ये एक्सिस है। व्हाट इज एक्सिस? एक्सिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स। देखो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर है और फोकस से पास कर रहा है, इसी को बोलते हैं एक्सिस। वर्टेक्स इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड दैट कर्व, कोनिक। ये पैराबोला भी हो सकता है, एलिप्स, हाइपरबोला, राइट। एक प्रॉपर डेफिनेशन दूंगा, डोंट वरी। टेंजेंट एट वर्टेक्स इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। यस, देखो ना, यहाँ पे एक टेंजेंट तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे ये लुक एट दिस है। मैं लेट मी शो यू, ये देखो, दिस डोंट यू थिंक दिस इज टेंजेंट? दिस इज टेंजेंट दे टॉकिंग अबाउट, टेंजेंट एट वर्टेक्स। इस कर्व को वर्टेक्स पे टच कर रहा है। हम टेंजेंट के बारे में जानते हैं, टेंजेंट किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करता है। देखो वही, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, टेंजेंट एट द वर्टेक्स इज परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर टू एक्सिस होता है हियर। ऑलराइट, चलो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं ये जो कुछ टर्मिनोलॉजीज होते हैं, एक्सिस क्या है, वर्टेक्स क्या है, ठीक है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। डबल ऑर्डिनेट होता है, फोकल कॉर्ड क्या है, ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम क्या है, ऑल दिस विल सी, डोंट वरी अबाउट दैट। फर्स्ट सॉल्व दिस। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 3 -4, focus given है, focus is 6 point, and the directrix everything is given here। सब चीज तो दे दिया इन्होंने, और क्या चाहिए? टेल मी what else you need here, they have given you everything। वन सेकेंड, मैं थोड़ा सा डायग्राम, ओके, ठीक है। फिक्स पॉइंट हो गया, सॉरी फिक्स लाइन हो गया, फिक्स पॉइंट के, लेट्स से फिक्स पॉइंट इज समवेयर हियर, दिस इज एस, ओके। फिक्स पॉइंट इन्होंने क्या दिया है, 3 -4, राइट। फिक्स लाइन उन्होंने दे दिया। इक्वेशन क्या है फिक्स लाइन का? फिक्स लाइन का इक्वेशन है x माइनस ऑफ वाई प्लस 5 इजकल टू 0, ठीक है।
हमें पता है जो एक मूविंग पॉइंट होगा P, उसका डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन से के इक्वल होना चाहिए इन केस ऑफ पैराबोला. So in parabola, E is equal to 1. It means PS will be equal to PM. डायरेक्ट फॉर्मूला तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया ना. सो PS क्या हो गया? दिस इज दिस पॉइंट विल मूव ना. लेट मी चेंज द कलर. व्हिच कलर शुड आई टेक? यस. सो क्या होगा? x माइनस ऑफ 3 स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस माइनस प्लस साइन का बिल्कुल ध्यान रखेंगे. ठीक है. E की वैल्यू 1 है तो रहने देते हैं. ठीक है. इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करेंगे तो x माइनस ऑफ y प्लस ऑफ 5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो 2. Okay, on solving, squaring on both side, just get rid of this. Okay, इस square root से छुटकारा पा लो. Squaring on both side, solve this, you'll get the equation. Squaring on both side. Okay, so you'll get what? यहाँ से 2 आ जाएगा. X minus of 3 square plus y plus 4 square. Okay, so x minus of y plus 5 का square. Solve this. Then get the equation. ये करोगे, इतना करोगे आप, इतना तो करो यार. ठीक है. बेसिक सा क्वेश्चन आएगा. अच्छा यहां तो देखो मैंने क्या बताया था. यहाँ जो वर्किंग रूल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला ही पॉइंट था ना. यहाँ पे इन्होंने आपको फोकस और लाइन का, फिक्स लाइन का इक्वेशन दे दिया. दोनों गिवन है तो अब डायरेक्ट ये तो फुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट टाइप हो गया. व्हाट इफ वो सारे इंफॉर्मेशन दिया ही ना हो. Here you go. किधर गया इक्वेशन? 1 सेकेंड. हाँ ये रहा. अब इस क्वेश्चन को पढ़ो. Find the equation to the parabola whose focus is 1, minus 1 and vertex is 2, 1. फोकस दिया है, वर्टेक्स दिया आपको. ठीक है. आपसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछा है. कैसे निकालोगे? वर्किंग रूल दिया हुआ है, मैं ये होमवर्क दे रहा हूं. ठीक है. इसको आप ट्राई करो. ओके. द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज. देखो तीनों टाइप के क्वेश्चन में डिस्कस के लिए. देखो यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा हिंट देता हूँ. हिंट देखो. यहाँ पे इन्होंने फोकस दे दिया आपको, वर्टेक्स दे दिया. अगर ध्यान हो तो पहले स्लाइड में जब पैराबोला स्टार्ट किया था मैंने बताया था जो वर्टेक्स होता है ना वो मिड पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट. ओके. फोकस एंड द पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स. जब एक्सिस देखो, एक्सिस फोकस से पास करेगा तो डायरेक्ट्रिक्स को एक पॉइंट पे टच करेगा ना, परपेंडिकुलर होगा उसके ऊपर. तो उस पॉइंट और फोकस का जो ये लाइन सेगमेंट है इसका मिड पॉइंट होगा वर्टेक्स. तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट तो एक चीज तो गिवन है. जो एक चीज चाहिए आपको वो गिवन है. ठीक है. फोकस तो गिवन है. आपको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन फाइंड करना है. थिंक. थिंक. स्ट्रेट लाइन का प्योर कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे. हे यू गो. थोड़ा सा अप्लाई करो. ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर देता हूं मैं. द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला. पैराबोला का वर्टेक्स सबसे पूछा जा रहा है. फाइंड फाइंड फाइंड.
लुक एट दिस इक्वेशन डोंट यू थिंक, ये मैं इसको रीअरेंज करता हूँ पहले, इस टू को ना दूसरी तरफ ले जाता हूँ. सो इफ यू लुक एट दिस, सो x माइनस वन दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू x. ओके अभी रहने देते हैं, अभी रहने देते हैं. टू एक्स प्लस वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर को इधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा, रूट टू. नाउ यू विल सी कि अब विजिबल होगा ये स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस ऑफ वन स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ टू का होल स्क्वायर. इस रूट टू को इधर ले आओ, एक्स माइनस ऑफ वन दी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ टू दी होल स्क्वायर. तो जितना आप पेन चलाओगे ना उतना आपको समझ में आएगा. ठीक है, मैं सॉल्व करके निकल जाऊंगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. x प्लस ऑफ वाई प्लस थ्री. अच्छा मैं यहाँ पे क्रिएट कर, डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, किसी भी पॉइंट का लाइन में डिस्टेंस निकालते तो क्या करते हैं, उस पॉइंट को उस लाइन में पुट करते हैं, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर. वो मिसिंग है, वो मैं क्रिएट कर देता हूँ. क्रिएट क्या करोगे, ये देखो यहाँ पे है. अगर ध्यान से देखो, मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ. इसके नीचे अगर ध्यान से, डोंट यू थिंक दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स लाइन, and this is nothing but distance of that point, variable point, moving point from a fixed point 1 and 2. अगर ध्यान से देखें, this is nothing but ps and this is nothing but pm. अगर मैं फोकस की तो यहां से क्या मैं फोकस की बात कर सकता हूं, फोकस, फोकस क्या होगा, 1, 2. आ गया. ओके नाउ आपसे पूछा क्या, द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने निकालना सीखा होगा शायद, इफ यू रिमेंबर. वन सेकेंड, हाँ. एक मिनट रुको थोड़ा, सॉरी. ऑलराइट, तो हमें क्या निकालना है, ऑलराइट. तो हमें यहां से फोकस पता चल गया, हमें वर्टेक्स निकालना है. ठीक है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हो. अभी मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूं. ठीक है, ये रहा हमारे पास फिक्स लाइन, दिस इज फिक्स पॉइंट एस, जो कि हमने निकाल लिया. वो क्या है आपका, 1, 2. 1, 2 है ना, दिस इज 1, 2. दिस इज मूविंग पॉइंट पी, दिस इज एम. ठीक है, ये हमने अभी निकाला. ये ठीक है, वर्टेक्स विल बी समवेयर. अच्छा ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल ट्रेस पैराबोला, ये मूव करेगा इस तरीके से, पैराबोला को ट्रेस करेगा. ये जो है, दिस इज वर्टेक्स. मैं इसको वी कर लेता हूं, दिस इज जेड. आपसे ये फाइंड पूछ रहा है. हमें ये पता है कि वर्टेक्स होता है इस लाइन सेगमेंट जेड एक्स जेड एस को 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा.
राइट। 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, ये तो हम फाइंड कर चुके हैं, 1,2 है, हमें ये निकालना है। अगर मैं किसी तरीके से ये पॉइंट निकाल लूं, किसी तरीके से ये पॉइंट निकाल लूं, अच्छा, इससे हम ये भी, हमें ये भी पता है कि लाइन का इक्वेशन क्या है, x+y+3, राइट, x+y+3 इज इक्वल टू 0। बस आपको ये पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है x -1, ये आपने देखा होगा, राइट, याद है, डायरेक्शन रेशियो 1, दिस इज इक्वल टू y-2 डिवाइड बाय y का कोफिशिएंट। देखो इस पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को देखो, लुक एट दिस, x माइनस ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट डिवाइड बाय x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट लाइन, जिस जिस लाइन के ऊपर उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं वो 1, दैट इज नथिंग बट माइनस टाइम्स, क्लियर है। इस पॉइंट को इस लाइन में पुट करो, x के जगह पे पुट करेंगे वो, राइट, तो हो जाएगा 1+2 3 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर 1 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है। देखो यहां से x-1, ये पढ़ोगे आप, अगर नहीं पढ़ा है आपने। दूसरा तरीका भी है, बट यहाँ पे काफी समय लग रहा है, इसलिए मैं मूव करूंगा। 3+2 इज 5+1 6, 6/2 इज नथिंग बट 3। अब देखो एक बार इनको ले लो, सॉल्व कर लो, फिर इन दो को। x-1/1 इज इक्वल टू -3, और y-2/1, लिव इट, -3, सो वहां से y इज इक्वल टू कितना आ गया, -3+2 इज नथिंग बट -1। यहाँ से क्या आ जाएगा, -3+1 इज नथिंग बट -2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -2, -1, राइट। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2, -1। अब ये पॉइंट आ गया, तो क्या वर्टेक्स निकाल सकता हूं मैं, h, k, इसका ज्यूम कर लेता हूं। तो यहां से h क्या होगा, h विल बी नथिंग बट इक्वल टू 1:1 रेशियो में डिवाइड करा था, माइनस सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, +1 डिवाइड बाई 2, k विल बी नथिंग बट इक्वल टू -1 +2 डिवाइड बाई 2। सो माइनस कितना हो गया, ये -1/2, और ये हो जाएगा 1/2, दैट्स इट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप लुक एट दिस, मैं दूसरा तरीका बताता हूं आपको, अप्रोच बताता हूं, आप ट्राई करना। हमें हमने जो ये जो मेथड यूज किया है, इस पॉइंट जेड को फाइंड करने के लिए, क्या है, क्या दूसरा तरीका है इस पॉइंट को फाइंड करने का, यस। इस फिक्स लाइन का इक्वेशन गिवन है ना, है, देखो, और ये जो एक्सिस है इस फिक्स लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं इसका इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं दूसरे पेज पे, दूसरा तरीका, मेथड 2। एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, हाँ, ऑल राइट। जेड इसके ऊपर था, जेड वाज हियर, दिस इज एस, एंड दिस वाज वी,
V. This point is given ना, this point is given, that is 1,2. हमें ये निकालना है, ठीक है। मैं किसी तरीके से ये निकाल लूँ तो मुझे पता है कि ये जो V है इस ZS को 1:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, विल गेट इट, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि Z है, ये जो फिक्स लाइन है x प्लस वाई प्लस 3, राइट, इसका इक्वेशन है, ठीक है। और ये जो जेड एक्स है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, तो इसका इक्वेशन क्या होगा? इसका इक्वेशन होगा x माइनस ऑफ वाई प्लस सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन में पढ़ा हुआ है आपने। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो, एक का इक्वेशन दिया हुआ दूसरे का निकाल सकते हैं, यस, इस टाइप का इक्वेशन होगा। दो लाइन अगर पैरेलल है उसका इक्वेशन क्या होता है? हमने पिछली क्लास में देखा था जब सर्कल का इक्वेशन सॉल्व किया था। जब दो लाइन पैरेलल हो तो उसमें x और y वाले टर्म सेम होते हैं, कांस्टेंट डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक अननोन आ गया, क्या हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है इसको सॉल्व करने की? यस। देखो जो s है इस लाइन के ऊपर ही लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना? यस, सेटिस्फाई करो, पुट इट देयर। सो 1 माइनस ऑफ 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो k विल बी इक्वल टू व्हाट? 1। इसको सब पुट करो तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x माइनस ऑफ वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो इस ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन आ गया, एंड दिस इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ intersection of point of intersection of x plus y plus 3 is equal to 0 and x minus of y plus 1 is equal to 0. Solve this, get this point. Once you get it, apply section formula. You'll get it. Okay? This is method 2. Okay? जो मेथड अच्छा लगे उसको यूज करो। देखो इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने फिक्स पॉइंट एंड फिक्स लाइन दिया नहीं, इंफॉर्मेशन दिया। उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लॉइट करके हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और जे इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा, वो डायरेक्ट नहीं देगा, इंफॉर्मेशन देगा आपको। अच्छा, मैंने बताया था कि ये जो कुछ टर्म्स हैं उसको देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स, राइट? अच्छा, पैरा ये दिस इज फोकस, राइट, दिस इज लाइन, डायरेक्ट्रिक्स, इतना तो हम देख ही चुके हैं। ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उसको बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर होता है और फोकस से पास करता है, दिस इज फोकस, राइट। ये जो लाइन है पी एस, इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? डबल ऑर्डिनेट भी एक कॉर्ड है, डबल ऑर्डिनेट कॉर्ड है जो एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। लुक एट दिस, ये पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। डबल ऑर्डिनेट इज अ कॉर्ड which is perpendicular on the axis, इसका नाम दिया गया है डबल ऑर्डिनेट। देखो पी एस डैश, पी एस डैश क्या है? ये भी कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड होता है कर्व को दो पॉइंट पे टच करता है, ओके। सो पी एस भी कॉर्ड है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल क्या है? ये कॉर्ड है ना, फोकस से पास कर रहा है, लुक एट दिस, इसीलिए इसको बोलेंगे फोकल कॉर्ड। देखो ये भी कॉर्ड है, तो सिंपल कॉर्ड है। अरे ये सारे सारी कॉर्ड ही है, ये कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं इसलिए इनका नाम अलग अलग है। अच्छा ये देखो पी क्यू,
पी क्यू को ध्यान से देखो, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और फोकस से पास कर रहा है। कुछ डबल ऑर्डिनेट की तरह दिख रहा है ना, लेकिन स्पेशल ये है कि ये भी डबल ऑर्डिनेट है। और इसका नाम है लेटस रेक्टम। पहले नाम तो दे दूं आपको, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम इज ए डबल ऑर्डिनेट, अ कॉर्ड which is passing through focus and perpendicular on the axis। सारे डेफिनेशन मैं यहां दे चुका हूं, ठीक है, साइड में डेफिनेशन लिखा हुआ है, अब उसको रिलेट करते रहो। ठीक है, ये तो एक्सिस हो गया। एक्सिस इज अ line which is passing through focus and the perpendicular on directrix। vertex, this is vertex, जो कि हम देख चुके हैं पिछली स्लाइड। वर्टेक्स क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दैट कोनिक कर्व एंड द एक्सिस। एक्सिस और जो कर्व है, हमारे केस में पैराबोला, पैराबोला और एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसी को हम वर्टेक्स बोलेंगे। ऑल दीज आर रिटन हियर, हियर यू गो, यू कैन सी दिस। ठीक है, यहां देख लो, हियर मिस्टर बी, मिस्टर बी इज हियर। ओके, एवरीथिंग इज मेंशन हियर इन डिटेल, अच्छे से देख लो। ये सारे टर्म्स पता होनी चाहिए आपको, स्पेशली दिस फोकल कॉर्ड, लेटस रेक्टम बहुत यूज होगा। वर्टेक्स, डबल ऑर्डिनेट, ऑल दीज आर, ठीक है, एक्सटेंसिवली यूज होगा इसका। राइट, शैल वी मूव नाउ। अब स्टैंडर्ड पैराबोला, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है पैराबोला का, ठीक है, बिलीव मी, जब सेशन प्रोग्रेस होगा तो मैं इसका इंपॉर्टेंस आपको याद दिलाऊंगा। हर जगह इसको इसको एज ए बेस लाइन लेंगे, इसी के ऊपर ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पैराबोला में क्या होता है ना, इसमें क्या स्पेशल है? इसमें स्पेशल ये है कि जो फोकस होता है ना, उसको हम एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हैं। ठीक है, इसका वर्टेक्स होगा वी, वो ओरिजिन के ऊपर होगा। और हमें पता है कि वर्टेक्स और जो फोकस का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस होगा वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में। ठीक है, तो देखो यहां से a कोमा 0, देखो यहां से वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस a है, तो यहां से यहां भी a होगा। इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा? x माइनस ए इजकल टू 0। x इजकल टू a हो गया ना, a को इधर ले आओ, you'll get this। माय बैड, वेरी सॉरी। क्या गलत किया मैंने यहाँ पे? देखो, वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर है, तो डोंट यू थिंक डायरेक्ट्रिक्स ओरिजिन के दूसरे लेफ्ट निगेटिव साइड ऑफ एक्स के पास होगा, है ना? निगेटिव साइड ऑफ एक्स के पास होगा, इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या होगा? x इजकल टू माइनस ए को इधर ले आओ, तो x प्लस ए इजकल टू 0। दिस पॉइंट इज m परपेंडिकुलर। सो इन केस ऑफ पैराबोला क्या एजम्पशंस हैं? इसमें एजम्पशंस ये है कि जो फोकस है उसको हम डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर रखते हैं, सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर रखते हैं, वर्टेक्स ओरिजिन के ऊपर रहता है। ठीक है, ओके, सो यहां से हम ड्राइव कर लेंगे ना, इन केस ऑफ पैराबोला, इन इन केस ऑफ पैराबोला, E is equal to 1, it means distance of that moving point from fixed point and fixed line will be equal। सॉल्व कर लो ना, अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, वेरी सिंपल। सो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो x माइनस ऑफ a दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ 0 दी होल स्क्वायर एंड दिस, पुट दिस हियर, इस पॉइंट को इस लाइन के इक्वेशन पुट करें, लाइन का इक्वेशन x प्लस ए है, तो कितना हो जाएगा? x प्लस ए
divided by square root of 1 square, nothing. Squaring on both side, okay, squaring on both side, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो इधर कितना आ जाएगा, x माइनस ए दी होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू x प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। हाँ हाँ पता है मुझे, यू मस्ट बी सर इसको उधर ले जाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन आपके तोते उड़ जाएंगे अगर मैं इसे किया, है ना, राइट। ओके, सो कैन यू से दिस 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 एंड दिस विल कैंसिल आउट, ठीक है। इस माइनस टू ए एक्स को दूसरे तरफ ले जाएंगे, टू ए एक्स। सो यहां से क्या मिलेगा हमें, ओके, एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा मुझे, वन सेकेंड, लेट मी ऐड वन स्लाइड। ओके, सो कहां तक मिला, अच्छा ठीक है, वाई स्क्वायर को इधर रखो, माइनस टू एक्स को उधर ले जाएंगे, सो यू विल गेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। वेरी गुड। सो कैन यू से दिस, जो स्टैंडर्ड पैराबोला है इसका इक्वेशन क्या मिला हमें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। अच्छा, इसको देख के हम क्या क्या डिराइव कर सकते हैं, इसके अगर मैं फोकस की बात करूं तो फोकस क्या होगा, ए कोमा जीरो। वर्टेक्स की बात करूं, बोलते चलो, जीरो कोमा जीरो। डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स की बात करूं तो क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए और एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरो। एक्सिस की बात करूं, कोई बता सकता है मुझे इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अरे एक्सिस स्टैंडर्ड है ना, एक्सिस एक्स एक्सिस इसका एक्सिस है, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो। इससे इतना अभी अभी इतना हम कंक्लूड कर सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, फोकल डिस्टेंस क्या होगा, यू मस्ट बी वेटिंग सर, फोकल डिस्टेंस तो बताया नहीं आपने। फोकल डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला फ्रॉम द फोकस इज नथिंग बट द फोकल डिस्टेंस। इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं, क्या ये पीएस ही फोकल डिस्टेंस है, यस। ये ठीक है, दिस पीएस इज नथिंग बट द फोकल डिस्टेंस, और पीएस इज इक्वल टू पीएम होता है। सो कैन यू से दिस, फोकल डिस्टेंस ही पीएस है एंड दिस इज इक्वल टू पीएम, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस ऑफ ए। इतना अभी हम कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम जो जो पढ़ते जाएंगे, लेटेस्ट रेक्टम सब बताऊंगा मैं। अभी आगे एक बार मैं स्लाइड दिखाता हूं आपको, यही गो, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखो। अच्छा एक और चीज, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो आप, जस्ट फोकस है, y स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, दिस इज राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला ना, इधर की तरफ खुला हुआ है। अगर हम ध्यान दें, लुक एट दिस, अगर मैं y को रिप्लेस कर दूं माइनस ऑफ y से, तो क्या कुछ चेंज होगा क्या, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, नो, नथिंग विल चेंज, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स।
नो चेंज। इसका क्या मतलब हो गया? On replacing y with minus y, you'll get the same equation. It means this rightward orbiting parabola will be symmetric about y-axis. Means it implies, okay, y square 4ax is symmetric about x-axis. Symmetric means जैसा पार्ट एक्सिस के ऊपर होगा वैसा ही पार्ट एक्सिस के नीचे होगा, बिल्कुल मिरर इमेज होगा। लेकिन अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। कैन यू से दिस? सो इतना याद रखो, राइट? ओके, सो लेटेस्ट रेक्टम ने देखा था पिछले स्लाइड में। लेटेस्ट रेक्टम क्या था? अ कॉर्ड व्हिच इज परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस। देखो मैंने यहाँ पे सेंटर पैराबोला लिया तो ये एक्स एक्सिस होगा, दिस विल बी वाई एक्सिस, इक्वेशन ये हो गया, दिस इज वर्टेक्स। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम की बात करते हैं। लेटेस्ट रेक्टम इज नथिंग बट अ कॉर्ड व्हिच इज perpendicular on the x-axis and passing through the focus. हमें इसका एक्सट्रीमिटीज निकालना है। अच्छा, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो जब लाइन, कोई भी लाइन एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो एक्स में तो चेंज नहीं हो रहा है ना, हाँ वाई में चेंज हो रहा है। तो उस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो हमें फोकस फोकस इस लाइन के ऊपर, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट पता है ए है, तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसका भी एक्स कोऑर्डिनेट ए ही होगा। तो मुझे एल और एल डैश का एक्स कोऑर्डिनेट पता है, मुझे वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अच्छा एक और देखो, जो एल और एल डैश है इस कर्व के ऊपर लाई करता है, तो इस कर्व को सेटिस्फाई भी करेगा। सिंस सिंस एल एंड एल डैश lies on lies on parabola, hence it will hence it will satisfy। सो पुट करो, इसको सेटिस्फाई करेगा, विल पुट इट है। ठीक है, सो वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, इसका जो एल है, एल का एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है हमें, यहाँ पुट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, तो y विल बी नथिंग बट इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 2a। दो वैल्यू आया, y इज इक्वल टू 2a, y इज इक्वल टू माइनस 2a। ऑब्वियस ना, दो पॉइंट तो है हमारे पास, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2a, इसका हो जाएगा -2a। तो एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ये हो गया 2a, दिस इज -2a, ड्रॉ कर देता हूँ। 2a -2, थर्ड स्पेस देना पड़ेगा।
अब इस बार गड़बड़ ना हो, ठीक है। ऑलराइट, 2a हो गया, ये माइनस ऑफ 2a, राइट। So can you see this here? Extremities of lattice rectum is what? A comma. Can you see this? This is nothing but L dash हो गया यहाँ पे A comma 2A. L dash here is nothing but A comma minus of 2A. हमसे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछता है. There you can see this. Next slide. लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो कि 4A होता है. कैसे? ये जो लेटेस्ट रेक्टम है ना, इसका हमें लेंथ फाइंड करना है. ये परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. तो इनके y कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो तो लेंथ आ जाएगा ना, क्योंकि x में तो चेंज नहीं हो रहा है. सो क्या डोंट यू थिंक, जो इस एक्सिस से इस पॉइंट का जो लेंथ है वो 2a है, और यहां से यहां भी 2a है. तो अगर मैं एल एल आर लेंथ ऑफ लेटेस्ट को प्यार से हम एल एल आर भी बोलेंगे, ठीक है, ये कितना होगा? 2a प्लस 2a, दैट इज नथिंग बट 4a. और ये याद रखो आप. अरे बाबा, आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई कर लो. दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो x कोऑर्डिनेट सेम है तो a माइनस ए का होल स्क्वायर 0 हो जाएगा. यू लेफ्ट विथ व्हाट? 2a माइनस ऑफ माइनस 2a, 4a का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a ओनली. एंड वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, here you can see this. अगर मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की बात करूं, व्हाट इज दिस? आपको नहीं लगता दिस इज एल एल आर? क्लियर है? इतना ध्यान रखो. फोकल डिस्टेंस इसकी बात मैं कर चुका हूं. फोकल डिस्टेंस इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला फ्रॉम द फोकस. सो कैन यू सी दिस हियर? सो ये डिस्टेंस इन केस ऑफ पैराबोला, अभी से ध्यान रखो, ये इक्वल होंगे. इन केस ऑफ पैराबोला ये इक्वल होगा. ठीक है. सो फोकल डिस्टेंस इज नथिंग बट, लेट मी चेंज द कलर, डिस्टेंस. डेफिनेशन यहां पे लिखा हुआ है, हियर इज नथिंग बट पीएस. एंड वी नो जो पीएस क्या, पी इज मूविंग पॉइंट, एस इज फिक्स पॉइंट. तो इनके बीच का डिस्टेंस है वो सेम डिस्टेंस होगा इस पॉइंट मूविंग पॉइंट का फिक्स लाइन से, तो ये पीएम हो जाएगा. एंड दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ ए. दिस इज वाई एक्सिस. क्लियर है? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी इंपॉर्टेंट. पैरामेट्रिक इक्वेशन हमने पढ़ा था ना सर्कल में. सर्कल केस में पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या था? x इज इक्वल टू ए आर, आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा. वहां पे x and y both were dependent on single parameter and the parameter was theta. उसी तरीके से हम, ठीक है, यहाँ पैरामेट्रिक इक्वेशन डिराइव करेंगे. ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. अच्छा, x को किसी पैरामीटर के टर्म में एज्यूम कर लूं तो, अच्छा यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखो, a इज व्हाट? अगर मैं यहाँ पे देखो, a इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स एंड द फोकस. ये लेंथ है and it cannot be negative. This is a. You getting me? ये चेंज नहीं होगा, ये पॉजिटिव होता है ना. और हमने यहाँ पे देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज बाई 4a. a is greater than, don't you think
वाई स्क्वायर ये पॉजिटिव है, फोर्थ कॉन्स्टेंट पॉजिटिव है, ए ग्रेटर, डोंट यू थिंक ये पॉजिटिव होगा? x will always is positive, but y won't be positive always. ठीक है, तो हमारा एम है पैरामीट्रिक इक्वेशन को फाइंड करना। तो वाई स्क्वायर 4a, x की जगह पे ऐसा कुछ रखो पैरामीटर, उससे हम वाई फाइंड कर लें। सो कैन यू सी दिस, कैन आई पुट इट हियर? देखो यहाँ परफेक्ट y फाइंड करेंगे तो एक वैल्यू आनी चाहिए ना, क्योंकि y फाइंड करने के स्क्वायर को उधर देना पड़ेगा, तो वो जो राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। अगर मैं उस क्वांटिटी को जो राइट हैंड साइड में उसको परफेक्ट स्क्वायर दे दूं तो y एक अच्छा वैल्यू मिल जाएगा ना। तो मैं यहाँ क्या रखता हूँ, a तो है ही टी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, x को a टी स्क्वायर पुट किया, तो यहाँ से हमें कितना जाएगा, 4 a स्क्वायर टी स्क्वायर, कैन यू सी दिस परफेक्ट स्क्वायर? यहाँ से y विल बी इक्वल टू व्हाट, y will be equal to 2at, where t belongs to all real number. So can you see this? Don't you think we have got a parametric equation? Let me add one slide here. Where is the slide? Give me a second. Mm. So if you talk about the parametric equation of para equation, ये क्या हो जाएगा, आप इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। x is equal to a t square and y is equal to 2a t, and here parameter is t, which belongs to all real number. Can you see this here? Both x and y dependent on single parameter, which is t. Okay, so x y here, x is equal to 80 square, y is equal to 280, represent the parametric equation of parabola. ठीक है, और ये डिफरेंट पॉइंट, पैराबोला के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ टी। इस तरीके से किसी पॉइंट को डिनोट करना होगा, t1 t2 t3, पैरामीटर इज डिफरेंट ना, t1 t2 t3 रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट पॉइंट ऑन द पैराबोला। यू गेटिंग मी? इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये समझाने के लिए था, बस याद तो आपको इतना रखना ही है। अगेन मिस्टर बी इज देयर, हेलो मिस्टर बी, हाउ आर यू डूइंग? यस, इट्स फाइन। Okay, note point is coordinate of any point on the parabola y square is equal to 4x may be taken as here at square comma 2at. Very important. Any point can be taken as at square plus comma 2at for different value of t. t की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ओके, माइंड इट, मैं देखो अभी दूसरे फॉर्म भी होंगे पैराबोला के। मैंने क्या बताया था, ये जो पैराबोला है हेयर वाई स्क्वायर, स्क्वायर वाई के पास है ना, क्वाड्रेटिक इन वाई, डबल डिग्री टर्म y के पास है, तो अगर y को माइनस वाई से रिप्लेस करूंगा, मैंने बताया इक्वेशन चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस था, x एक्सिस था। व्हाट इफ ये डबल डिग्री टर्म x के साथ हो, सम इक्वेशन इज लाइक y x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, उस केस में क्या होगा, डोंट यू थिंक ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा? ये भी तो हो सकता है।
उस केस में हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a। अभी हमने ये देखा है, हेयर इक्वेशन इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये भी तो हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4ay 4ax। तो क्या इन सबके लिए ये पैरामेट्रिक जो कोऑर्डिनेट सेम होगा? नहीं, ये जो मैंने लिखा है सिर्फ इसके लिए है, इस पैराबोला के लिए। क्लियर है? इसके लिए डिफरेंट हो जाएगा। सिंपली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को इंटरचेंज करना, यू विल गेट द इक्वेशन। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस। वो हम आगे देखेंगे। अच्छा, ये पैराबोला तो हम देख चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको आपको फिल करना है। एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। वर्टेक्स हेयर, vertex here is what? This is vertex na? This is vertex. Vertex here is 0, 0. So focus. This is focus. This one is vertex. So focus here S is A, 0. Directrix. This is directrix. Is X plus A is equal to 0. Axis. This is axis. एक्सिस यहाँ पे है, हमने स्टैंडर्ड पैराबोला लिया है ना, और एक्स एक्सिस ही एक्सिस है, और एक्सिस का इक्वेशन होता है y is equal to 0। टेंजेंट एट वर्टेक्स इज y एक्सिस, और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस नथिंग बट x is equal to 0। क्यों? y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होता है इसलिए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये रहा LLR। ठीक है, L L डैश। सो कैन यू सी दिस LLR? ये 4a हो जाएगा। फोकल डिस्टेंस PS is equal to PM is equal to x plus a। पैरामेट्रिक फॉर्म, इसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होगा? x is equal to a t square, y is equal to 2a t। ये आपके प्रैक्टिस के लिए था, ठीक है। देखो अदर फॉर्म ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया ना, ये तो हो गया। अभी जो हमने देखा था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है, उसका y एक्सिस मिरर इमेज ले लो, इधर आ जाएगा। ये देखो, अब इसका फोकस जो है ये किस साइड आ गया? निगेटिव। स्टैंडर्ड है ये 0,0 है वर्टेक्स। अब फोकस आ गया -a,0। तो डायरेक्ट किधर चला जाएगा? x इज इक्वल टू a, दैट इज x माइनस a इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसी तरीके से ये देखो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, ये देखो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। तो जो डबल डिग्री इक्वेशन का वो x के टर्म में होगा ना। अब इसका जो फोकस है वो कहां पे लाई कर रहा है? y एक्सिस के ऊपर। हमें पता है y एक्सिस पे जो होता है वो x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो फोकस कितना? 0, a। ठीक है, दिस इज वर्टेक्स ओरिजिन। तो डायरेक्ट्रिक्स, जो ये डायरेक्ट्रिक्स है वो भी ठीक है, सेम डिस्टेंस होगा ओरिजिन को, बट ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ y। तो ये इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, माइनस ए। इसका मतलब y इज इक्वल टू -a और y प्लस a इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। एक्सिस यहाँ पे क्या है? y एक्सिस, राइट। अब यहाँ पे देखो, here focus is on the negative side. This is y axis, this is x axis, this is origin, vertex सॉरी। यहाँ पे देखो 0, -a, ये जो फोकस है दैट इज ऑन नेगेटिव साइड ऑफ y। तो ये कहाँ पे हो जाएगा? 0, a ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ y। तो y इज इक्वल टू a और y माइनस a इज इक्वल टू 0। ठीक है,
आई होप यू गेटिंग। ऑल राइट, तो मैं ये जो है ना ये होमवर्क दे रहा हूँ आपको। राइट, तो यहाँ में इसका पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगा? देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इसका पैरामीट्रिक हो जाएगा x इज इक्वल टू 2at, y इज इक्वल टू a t स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस, सॉरी, x इज इक्वल टू ए टी, वाई इज इक्वल टू माइनस ए टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 2at। क्लियर है? इतना लिख दिया, अब बाकी फिल अप करोगे। एवरीथिंग आई हैव रिटन देयर। क्लियर है यहाँ पे? All right, everyone. So this is it for today's session. From next class onward, we will see shifting of the vertex और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम इसके ऊपर। राइट, तो आज हमने बेसिक्स कवर कर लिया। राइट, हमने क्या क्या देखा? डेफिनेशन ऑफ कोनिक, कोनिक क्या होता है, उसके बाद हमने एक्सप्रेशंस डिराइव किया, फिर पैराबोला देखा हमने, इक्वेशन, स्टैंडर्ड पैराबोला। ओके, वी हैव डिस्कस डिफरेंट डिफरेंट टर्म ऑफ पैराबोला आल्सो। दैट टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका डायरेक्ट यूज होगा तो आप उसको ठीक है रिलेट कर पाओ। अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं। फिर हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट देखा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम इसके बारे में। ओके एवरीवन, so this is it for today's session. If you like this session, please do care to subscribe and share this lecture now. Right, thank you very much. See you in the next class.